नमस्कार, न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी में सुधार को लेकर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू हो रहा है। आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंदीदा चीजें खरीद सकेंगे। जीएसटी बचत उत्सव से समाज के सभी वर्गों को लाभ होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि नवरात्रि के पहले दिन जीएसटी रिफॉर्म लागू हो रहे हैं। इससे देश में बचत उत्सव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जीएसटी में ये सुधार देशवासियों को फायदा देगा। उन्होंने ये भी कहा है कि इससे राज्य को भी फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में स्वदेशी चीजों को अपनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें मेक इन इंडिया की चीजें यूज करनी चाहिए और मेक इन इंडिया सामान का यूज बढ़ाना चाहिए। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत में कहा कि कल से नवरात्रि का पर्व शुरू हो रहा है। मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नवरात्रि के पहले दिन से देश आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। कल नवरात्रि के पहले दिन सूर्योदय के साथ ही अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार लागू हो जाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में 2014 का भी जिक्र किया। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे याद है कि 2014 में जब देश ने मुझे प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी दी थी, उस शुरुआती दौर का एक दिलचस्प वाकया एक विदेशी अखबार में छपा था। उसमें एक कंपनी की मुश्किलों का जिक्र था। उन्होंने कहा कि कंपनी का कहना था कि अगर उसे अपना माल बेंगलुरु से 570 किलोमीटर दूर हैदराबाद भेजना हो तो ये इतना मुश्किल होगा कि उन्होंने इस पर विचार किया और कहा कि वो चाहेंगे कि कंपनी पहले इसे बेंगलुरु से अपना माल यूरोप भेजे और फिर वही माल यूरोप से हैदराबाद भेजे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि टोल टैक्स की जटिलता पर भी पीएम ने बात करते हुए कहा कि साथियों, उस समय टैक्स और टोल की जटिलता के कारण ये स्थिति थी और उस समय लाखों देशवासियों के साथ साथ ऐसी लाखों कंपनियों को भी तरह तरह के टैक्स के जाल में रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ता था। एक शहर से दूसरे शहर सामान पहुंचाने में जो बढ़ा हुआ खर्च होता था, उसका बोझ गरीब जनता पर पड़ता था और आप जैसे ग्राहकों पर भी पड़ता था। देश को इस स्थिति से मुक्त कराना जरूरी था। मुझे याद है जब 2014 में देश ने मुझे प्रधानमंत्री पद का दायित्व सौंपा था, तब उसी शुरुआत के दौर में एक विदेशी अखबार में एक दिलचस्प उदाहरण छपा था। उसमें एक कंपनी की मुश्किलों का जिक्र था। उस कंपनी ने कहा था कि अगर उसे बेंगलुरु से 570 किलोमीटर दूर हैदराबाद अपना सामान भेजना हो तो वो इतना कठिन था कि उन्होंने सोचा और उन्होंने कहा कि वो पसंद करती थी कंपनी कि पहले अपना सामान बेंगलुरु से यूरोप भेजे और फिर वही सामान यूरोप से हैदराबाद भेजे। साथियों, टैक्स और टोल के जंजाल की वजह से ये तब के हालात थे और मैं आपको सिर्फ एक पुराना उदाहरण याद दिला रहा हूं। तब ऐसी लाखों कंपनियों को, लाखों करोड़ों देशवासियों को अलग अलग तरह के टैक्स के जाल की वजह से हर रोज परेशानी होती थी। सामान को एक शहर से दूसरे शहर पहुंचने के बीच जो खर्च बढ़ता था वो भी गरीब को उठाना पड़ता था। आप जैसे ग्राहकों से वसूला जाता था। साथियों, देश को इस स्थिति से निकालना बहुत जरूरी था। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब आपने 2014 में हमें अवसर दिया तो हमने जनहित और राष्ट्रहित में जीएसटी को अपनी प्राथमिकता बनाया।
हमने हर हितधारकों से चर्चा की, हमने हर राज्य की शंकाओं का समाधान किया और हर प्रश्न का समाधान निकाला। सभी राज्यों को साथ लेकर चलने से ही भारत का सबसे बड़ा कर सुधार संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों का ही परिणाम था कि देश दर्जनों करों के जाल से मुक्त हुआ और पूरे देश के लिए एक समान व्यवस्था स्थापित हुई। एक राष्ट्र एक कर का सपना साकार हुआ। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सुधार एक सतत प्रक्रिया है। जैसे जैसे समय बदलता है, देश की जरूरतें बदलती है, अगली पीढ़ी के सुधार भी उतने ही जरूरी हैं। ये नए जीएसटी सुधार देश की वर्तमान जरूरतों और भविष्य के सपनों को ध्यान में रखते हुए लागू किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नए स्वरूपों में केवल अब 5% और 18% के टैक्स स्लैब होंगे। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि अधिकतर रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो जाएंगी। खाने पीने की चीजें, दवाइयाँ, साबुन, ब्रश, पेस्ट, स्वास्थ्य और जीवन बीमा, ऐसी कई सामान और सर्विसेज या तो कर मुक्त होंगी या फिर केवल 5% टैक्स देना होगा। उन्होंने कहा कि जिन वस्तुओं पर पहले 12% टैक्स लगता था, उसमें से 99% वस्तुएं अब केवल 5% टैक्स के दायरे में आ गई है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हम नागरिक देवो भवः के मंत्र पर चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं और इसकी झलक हम अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों में दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा है कि अगर आयकर छूट और जीएसटी छूट को मिला दें तो 1 साल में लिए गए फैसलों से देश के लोगों को 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बचत होगी और इसलिए मैं कहता हूं कि ये बचत उत्सव है। जीएसटी के ये नए रिफॉर्म्स लागू हो रहे हैं। नए स्वरूप में मुख्य रूप से अब सिर्फ 5% और 18% के ही टैक्स स्लैब रहेंगे। इसका मतलब है रोजमर्रा के इस्तेमाल की ज्यादातर चीजें और सस्ती हो जाएगी। खाने पीने का सामान, दवाइयां, साबुन, ब्रश, पेस्ट, स्वास्थ्य और जीवन बीमा, ऐसे अनेकों सामान, अनेकों सेवाएं या तो टैक्स फ्री होगी या फिर केवल 5% टैक्स देना होगा। जिन सामानों पर पहले 12% टैक्स लगा करता था, उसमें से 99% यानी करीब करीब 100 के निकट 99% चीजें अब 5% टैक्स के दायरे में आ गई है। साथियों, पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं। इस साल सरकार ने 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री करके एक उपहार दिया और स्वाभाविक है जब 12 लाख रुपयों का इनकम टैक्स में राहत हो जाए तो मध्यम वर्ग के जीवन में तो कितना बड़ा बदलाव आता है, कितनी सरलता सुविधा हो जाती है। और अब गरीबों की भी बारी है, नियो मिडिल क्लास की बारी है। अब गरीब को, नियो मिडिल क्लास को एक तरह से डबल बोनांजा मिल रहा है।